प्रारंभ में सब कुछ शांत था। समय की गति थमी हुई प्रतीत होती थी। हिमालय की बर्फीली पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य एक ऐसा स्थान था जहां केवल ध्यान, साधना और शिव की दिव्यता का वास था। वहीं कैलाश पर्वत पर विराजमान थे आदियोगी महादेव। उनके चारों ओर की हवा भी मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। हर दिशा में ओम नमः शिवाय की गूंज थी। दूसरी ओर लंका में रावण, जो दशानन कहलाता था, एक महान शिव भक्त था। उसके मन में शिव को पाने की, उन्हें प्रसन्न करने की प्रबल इच्छा थी। यद्यपि वह बलशाली और विद्वान था, फिर भी उसे अपनी शक्तियों के आगे झुकना आता था। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह महादेव को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त करेगा। रावण ने लंका छोड़ दी और उत्तर दिशा की ओर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उसने न तो विश्राम किया, न अन्न जल ग्रहण किया। उसकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, शिव के चरणों में स्थान पाना। वह अनेक वर्षों तक तपस्या करता रहा। कठोर व्रत और उपवास के साथ उसने शरीर को कष्ट दिए, परंतु उसका मन अडिग था। जब वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भी शिव प्रकट नहीं हुए, तो रावण ने अपने एक एक शीश अर्पित करने आरंभ किए। उसने 9 सिर काट दिए और जब वह अंतिम सिर काटने वाला था, तभी शिवजी प्रकट हुए। महादेव की आंखों में करुणा थी। उनके मन में भक्ति की गहराई को देखकर संतोष उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा, रावण, तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया। बताओ क्या चाहते हो? रावण ने विनम्रता से कहा, हे महादेव, मुझे अमरत्व नहीं चाहिए। मुझे केवल इतना वरदान दें कि मेरी भक्ति अमर हो जाए और मैं आपकी महिमा को गा सकूं। महादेव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुम्हारे मुख से निकला हुआ शिव तांडव स्तोत्र संसार भर में गूंजेगा। यह स्तोत्र इतना शक्तिशाली होगा कि इसके पाठ से समस्त संसार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। उसी क्षण रावण के मुख से शिव तांडव स्तोत्र की पंक्तियां निकलने लगीं। उसकी वाणी में ऐसी गूंज थी मानो पूरा ब्रह्मांड तांडव कर रहा हो। वह स्तोत्र न केवल भक्ति का प्रतीक था, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा की अभिव्यक्ति भी था। शिवजी ने प्रसन्न होकर रावण को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम लंका के राजा हो, लेकिन अब से तुम्हारा नाम एक शिव भक्त के रूप में भी लिया जाएगा। वहीं से शुरू होती है शिव तांडव स्तोत्र की वह यात्रा जो आज भी हर शिवरात्रि, हर भक्ति में, हर मंत्रोच्चार में जीवित है। इसकी उत्पत्ति केवल शब्दों की नहीं, आत्मा की गहराई से हुई थी। रावण लंका लौटा, पर अब उसमें एक नई ऊर्जा थी। उसने शिव तांडव को पत्थरों पर, दीवारों पर, मंदिरों में उकेरवाया। वह चाहता था कि आने वाली पीढ़ियां भी उस भक्ति और शक्ति का अनुभव करें जो उसने स्वयं प्राप्त की थी। कैलाश पर्वत पर शिव फिर से ध्यान मग्न हो गए। रावण की भक्ति उनके अंतर्मन में समा गई थी। शिव के शांत स्वरूप के पीछे उस तांडव की ध्वनि अनंत काल तक गूंजती रही। दक्षिण दिशा की हवाएं तेज चल रही थीं। समुद्र लहरों से क्रोधित था। लंका, जो सोने की नगरी कहलाती थी, अब रावण की तपस्या और शिव भक्ति से भी प्रसिद्ध हो गई थी। परंतु रावण का हृदय अभी भी शांत नहीं था। उसे एक और विचार आया। वह शिवजी को लंका ले जाना चाहता था ताकि प्रतिदिन उनके दर्शन कर सके। उसने निश्चय किया कि वह पूरे कैलाश पर्वत को ही लंका ले जाएगा। यह विचार दुस्साहसिक था, पर रावण के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। उसने अपने विशाल बाहुओं से कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। पर्वत हिलने लगा, धरती कांपने लगी। उस पल प्रकृति विचलित हो उठी। शिवजी ध्यानमग्न थे। माँ पार्वती भयभीत हो उठी। उन्होंने महादेव से कहा, प्रभु, यह क्या हो रहा है? पृथ्वी डगमगा रही है। महादेव ने ध्यान खोलकर देखा और मुस्कुरा दिए। उन्होंने अपने अंगूठे मात्र से पर्वत को दबा दिया। रावण का हाथ पर्वत और पृथ्वी के बीच में फंस गया। वह पीड़ा से चिल्ला उठा। उसकी गर्जना इतनी तीव्र थी कि तीनों लोकों में सुनाई दी। रावण ने महसूस किया कि उसने एक बहुत बड़ी भूल की है। उसने तुरंत शिव की स्तुति आरंभ की। उसी समय उसके मुख से शिव तांडव स्तोत्र की पंक्तियां और भी तीव्रता से निकलने लगीं। उसकी पीड़ा भक्ति में बदल गई। शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने अंगूठे को हटाया और कहा, रावण, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें यह पीड़ा दी, पर तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें मुक्त किया। भक्ति में शक्ति है, परंतु उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। रावण ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी।
उसने प्रतिज्ञा ली कि वह कभी फिर से शिव के प्रति कोई अधर्म नहीं करेगा। वह लंका लौटा और वहां एक भव्य शिवलिंग की स्थापना की। समय बीतता गया। शिव तांडव स्तोत्र अब केवल रावण का नहीं रहा, वह हर शिव भक्त का स्तोत्र बन चुका था। इसकी ध्वनि से वातावरण पवित्र हो जाता था। मुनि, ऋषि और भक्त इसे कंठस्थ करते और ध्यान लगाते। शिवजी की महिमा को समझने के लिए यह स्तोत्र एक सेतु बन गया। रात्रि का समय था। आकाश में बादल घिरे हुए थे। आंधियों की गर्जना के बीच हिमालय की चोटियां मौन खड़ी थीं। शिवजी गहन समाधि में लीन थे और उनके चारों ओर दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा था। उसी समय एक दिव्य दृष्टि ने ब्रह्मांड को भेदते हुए एक और कथा का आरंभ किया। रावण की शिव भक्ति के बाद यह समाचार सभी लोकों में फैल गया। स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल सभी जगह शिव तांडव स्तोत्र की गूंज सुनाई देने लगी। देवगणों के लिए यह विस्मयकारी था कि एक राक्षस, वह भी रावण, इतनी गहन भक्ति कर सकता है। इंद्र, जो सदैव रावण से ईर्ष्या करता था, यह सब देखकर विचलित हो उठा। इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से कहा, यदि रावण यूं ही महादेव की कृपा पाता रहा तो एक दिन वह हमें भी चुनौती देगा। कुछ तो करना होगा। देवगुरु ने गहराई से सोचा और कहा, हे इंद्र, यह सत्य है कि रावण बलशाली है, किंतु उसकी भक्ति शुद्ध है। उसके अहंकार ने उसे एक बार पीड़ा दी, किंतु वह अब भी शिव के प्रति समर्पित है। हमें सीधे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। किंतु इंद्र न माना। उसने नारद मुनि से आग्रह किया कि वह रावण की परीक्षा लोसलाशोन मुस्कुराए और बोले, जो सच्चे हृदय से शिव की आराधना करता है उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। फिर भी यदि आप कहते हैं तो मैं प्रयास करता हूँ। नारद लंका पहुँचे। रावण उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने उन्हें सम्मानपूर्वक आसन दिया और पूछा, मुनिवर, लंका कैसे पधारे? नारद ने उत्तर दिया, हे रावण, तुम अब शिव भक्ति में इतने लीन हो गए हो कि तुम्हारी प्रसिद्धि सभी लोकों में हो रही है। किंतु मैं एक संदेह लेकर आया हूँ। क्या तुम्हें अपने बल और ज्ञान पर अधिक गर्व नहीं हो गया है? रावण ने शांत स्वर में कहा, हे मुनिवर, जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया है वह शिव की कृपा है। मेरे पास कुछ भी मेरा नहीं है। नारद संतुष्ट हुए और बोले, यदि यह सत्य है तो शिव स्वयं तुम्हारी परीक्षा लेंगे। ध्यान रखना, परीक्षा सदैव अचानक आती है। उसी रात्रि जब रावण ध्यानमग्न था, लंका में एक रहस्यमयी ध्वनि गूंजने लगी। समुद्र की लहरें असामान्य रूप से हिलने लगीं। रावण ने नेत्र खोले और ध्यान किया कि कहीं कोई शक्ति लंका में प्रवेश कर रही है। शिवजी स्वयं एक अज्ञात योगी का रूप लेकर लंका पहुँचे। उन्होंने रावण के बनाए शिव मंदिर में प्रवेश किया और वहां शिवलिंग की प्रतिष्ठा को अपवित्र करने का प्रयास किया। रावण को जब यह समाचार मिला तो वह क्रोधित होकर मंदिर पहुंचा। योगी से कहा, हे तपस्वी, यह मंदिर महादेव का है, इसमें अपवित्रता का स्थान नहीं। योगी हंसे और बोले, क्या शिव केवल तुम्हारे हैं रावण? क्या उनका वास केवल लंका? रावण का अहं थोड़ा ज्यादा, परंतु उसने स्वयं को संयमित किया। उसने उत्तर दिया, शिव सबके हैं, परंतु यह स्थान उनके ध्यान और पूजन के लिए समर्पित है। मैं केवल उनकी मर्यादा की रक्षा कर रहा हूँ। योगी ने तांडव मुद्रा में नृत्य आरंभ किया, जिससे मंदिर की दीवारें थर्राने लगीं। रावण ने अपनी शक्ति से उसे रोकना चाहा, परंतु वह योगी थमता नहीं था। रावण की दृष्टि उस योगी की आंखों में गई। वहां उसे ब्रह्मांड की ऊर्जा और काल की नर्तन दिखाई दी। उसी क्षण उसे अनुभव हुआ, यह कोई साधारण योगी नहीं, स्वयं महादेव हैं। वह भूमि पर गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मैंने आपको पहचानने में भूल की। मेरी परीक्षा ली गई और मैं विफल नहीं हुआ। यह जानकर ही मैं धन्य हो गया। शिव ने अपने स्वरूप को प्रकट किया और बोले, रावण, तुमने सच में भक्ति की मर्यादा को निभाया है। आज से यह मंदिर रावणेश्वर मंदिर कहलाएगा और यहाँ शिव स्वयं विराजेंगे। उस दिन से लंका का वह मंदिर शिव भक्तों के लिए एक तीर्थ बन गया। वहाँ की वायु में शिव तांडव की ध्वनि सदैव सुनाई देती थी। रावण ने फिर से स्तोत्र का जाप आरंभ किया और उसकी ध्वनि समस्त दिशाओं में फैल गई।
कैलाश पर शिवजी पार्वती के साथ बैठे थे। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, रावण अब पहले जैसा नहीं रहा, उसकी भक्ति अब पवित्र हो गई है। शिव ने कहा, जो मुझे हृदय से पुकारता है मैं उसके समीप होता हूँ। रावण ने जो भी पाया है वह उसकी तपस्या का फल है, किंतु ध्यान रहे, शक्ति का सही उपयोग ही धर्म है। वह कथा जो एक राक्षस की थी अब एक शिव भक्त की बन गई थी। शिव तांडव केवल एक स्तोत्र नहीं रहा, वह भक्ति और चेतना की सर्वोच्च अभिव्यक्ति बन गया। समय की गति रुक नहीं सकती, परंतु जो शिव के चरणों में समर्पित होता है वह अमरता को छू जाता है। रावण अब भी प्रतिदिन शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता था। उसकी गूंज लंका के हर कोने में होती थी। रात्रि के तीसरे प्रहर में जब सारा नगर सोता था, रावण मंदिर के गर्भगृह में बैठकर तांडव स्तोत्र के एक एक अक्षर को उस ऊर्जा के साथ उच्चारित करता था जो आत्मा की गहराई से निकलती है। उसी स्तोत्र की अनुगूंज आज भी शिवरात्रि पर सुनाई देती है। शिव भक्त जब शिव तांडव का उच्चारण करते हैं तब वे केवल शब्द नहीं दोहराते, वे उसी यात्रा को जीते हैं जो रावण ने तय की थी। शिवरात्रि निकट आ रही थी और लंका का प्रत्येक कोना दीपों से जगमगा रहा था। रावण ने संकल्प लिया था कि इस शिवरात्रि पर वह एक विशेष तांडव अनुष्ठान करेगा जिसमें वह समस्त ब्रह्मांड को अपनी भक्ति से स्पंदित कर देगा। रावण ने 10,000 ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, हिमालय से दुर्लभ जड़ी बूटियां मंगवाईं और लंका के सबसे पुराने मंदिर को नए सिरे से सजाया। उसकी भक्ति अब एक साधना का रूप ले चुकी थी, अहंकार से रहित, केवल समर्पण से पूर्ण। रात्रि के अंतिम प्रहर में अनुष्ठान आरंभ हुआ। रावण ने एक बार फिर शिव तांडव स्तोत्र का उच्चारण प्रारंभ किया, पर इस बार वह स्वर न केवल ध्वनि था, वह ब्रह्मांड की गूंज बन गया। आकाश में बिजली कौंधी, लंका के चारों ओर समुद्र की लहरें थिरकने लगीं और आकाश गंगा के ग्रह भी उसकी ऊर्जा से प्रभावित हुए। इसी बीच कैलाश पर महादेव की आंखें खुलीं। उन्होंने पार्वती से कहा, रावण अब उस भक्ति के स्तर पर पहुंच चुका है जहां शब्द नहीं केवल स्पंदन बोलता है। उसका तांडव केवल नृत्य नहीं रहा, वह अब एक योग बन चुका है। पार्वती बोली, प्रभु, क्या यह संभव है कि एक राक्षस आपके इतने समीप आ जाए? शिव बोले, वह जो अपने स्वयं को त्याग दे वह राक्षस नहीं रहता। रावण अब रावण नहीं रहा, वह मेरी चेतना का एक अंश बन गया है। इसी क्षण ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवगण कैलाश पर उपस्थित हुए। इंद्र ने याचना की, प्रभु, यदि रावण इसी प्रकार भक्ति करता रहा तो वह त्रिलोकों का स्वामी बन जाएगा। शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हें भय है कि रावण सामर्थ्य के कारण प्रभुत्व पा जाएगा, किंतु सत्य यह है कि वह अब केवल भक्ति चाहता है, सत्ता नहीं। जो स्वयं को मिटा देता है वह स्वामी नहीं, सेवक होता है। इंद्र चुप हो गया, किंतु नारायण ने संकेत दिया कि समय के साथ रावण को उसका प्रारब्ध भी प्राप्त होगा। उधर लंका में रावण की साधना एक अत्युच्च बिंदु पर पहुंच चुकी थी। शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने रावण को वरदान दिया, तुमने जो स्तोत्र रचा है वह युगों तक शिव भक्तों की ऊर्जा का स्रोत बनेगा। शिव तांडव स्तोत्र अब केवल कविता नहीं, चेतना का विस्तार है। रावण ने उनके चरणों में सिर झुकाया और बोला, प्रभु, यदि मेरी साधना सफल रही तो मेरा नाम एक भक्त के रूप में जाना जाए, राक्षस के रूप में नहीं। शिव ने उत्तर दिया, जो साधना करता है वह अपना नाम नहीं, मेरा नाम फैलाता है। आज से तुम्हारी यह भक्ति अमर हो गई। समय बीता, रावण की लंका समृद्ध हुई, किंतु उसकी भक्ति यथावत रही। जब रामायण का काल आया और रावण ने सीता का हरण किया, तब भी वह प्रतिदिन शिवलिंग के समक्ष नमन करता रहा। युद्ध की विभीषिका के बीच भी उसने शिवतांडव का जाप छोड़ा नहीं। युद्ध के अंतिम दिन जब राम के बाण से रावण पृथ्वी पर गिरा, तब भी उसके अधरों पर शिव का नाम था। राम ने लक्ष्मण से कहा, देखो, यह शिव भक्त रावण है, राक्षसों में भक्त और भक्तों में अद्वितीय, इसका सम्मान करो। विभीषण ने रावण का अंतिम संस्कार उसी रावणेश्वर मंदिर के समीप किया जिसे उसने शिव को समर्पित किया था। वहां शिव की प्रतिमा के समक्ष एक अग्निशिखा स्वतः प्रज्वलित हुई, मानो स्वयं शिव ने अपने भक्त को अंतिम विदाई दी हो। वह स्तोत्र जो रावण ने रचा था
अब भी अमर है। शिव तांडव स्तोत्र हर शिवरात्रि पर गूंजता है। जब कोई भक्त उसे गहराई से पढ़ता है तो उसमें रावण की वह भावना समाहित होती है, न केवल नाद में बल्कि आत्मा में। यही है वह कथा जो तांडव के माध्यम से अमर हुई। शिव और रावण, भक्ति और शक्ति, चेतना और स्पंदन ही वह शिव तांडव है जो कालातीत है। क्रमशः अंतिम चरण में शिव तांडव स्तोत्र के प्रभाव और वर्तमान काल में इसकी उपस्थिति को उजागर किया जाएगा। वर्षों बीत चुके थे। रावण अब केवल इतिहास की कथा बन चुका था, लेकिन उसकी भक्ति से उत्पन्न हुआ शिव तांडव स्तोत्र युगों को पार कर चुका था। वह न केवल संतों और भक्तों के होठों पर जीवित था, बल्कि उन साधकों की आत्मा में बस चुका था जो अपने जीवन में शिव की अनुभूति चाहते थे। भारत के उत्तर से दक्षिण तक, हिमालय की गुफाओं से लेकर काशी के मंदिरों तक शिव तांडव स्तोत्र प्रतिदिन गूंजता है। हर बार जब कोई भक्त भाव विभोर होकर इसका जाप करता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे रावण की आत्मा उसमें प्रवाहित हो रही हो। उस स्तोत्र के हर छंद में केवल छंद नहीं, रावण की चेतना का कंपन होता है। काशी के एक पुराने मंदिर में एक वृद्ध संत प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्तोत्र का जाप करते थे। एक दिन एक युवक आया और बोला, बाबा, क्या यह सच है कि यह स्तोत्र रावण ने लिखा था? क्या वह सच में शिव भक्त था? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, रावण को जो नहीं समझता वह केवल उसे राक्षस कहता है, किंतु जिसने शिव की भक्ति के अर्थ को जाना है वह जानता है कि रावण अपने समय का सबसे महान साधक था। जीवंत प्रमाण है। युवक ने पूछा, तो क्या रावण की आत्मा अब भी तहीं है? बाबा बोले, वह आत्मा अब शब्द बन चुकी है। जब कोई पूरी निष्ठा से शिव तांडव का जाप करता है तब रावण की चेतना उसने प्रवाहित होती है। वह अब किसी देह में नहीं, ध्वनि में है, नाद में है और शिव की नाद में विलीन हो चुकी है। समय के साथ विज्ञान और तकनीक ने संसार को बदल दिया, किंतु भारत में शिव तांडव स्तोत्र का स्थान अडिग रहा। युवाओं ने इसे संगीत में ढाला, कलाकारों ने इसे नृत्य में रूपांतरित किया और संतों ने इसे ध्यान का साधन बनाया। यह स्तोत्र केवल पूजा नहीं, एक ऊर्जा का स्रोत बन गया। विश्व के कोने कोने में जहाँ जहाँ शिव की भक्ति पहुँची, वहाँ वहाँ यह स्तोत्र भी पहुँचा। न्यूयॉर्क की योग कक्षा में जब एक विदेशी साधक ने शिव तांडव स्तोत्र का जाप सुना तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने गुरु से पूछा, यह क्या है? यह किसकी भाषा है? गुरु ने उत्तर दिया, यह संस्कृत है, देव भाषा, और यह स्तोत्र उस साधक का है जो राक्षसों में जन्मा लेकिन भक्ति में देवों से भी आगे निकला। यह है रावण का शिव तांडव स्तोत्र। समय बीतता गया, किंतु शिव तांडव की महिमा और उसका प्रभाव कभी क्षीण नहीं हुआ। जब भी कोई विपत्ति आती, जब भी कोई साधक दिशा खोजता, जब भी कोई मनुष्य आत्मशुद्धि की ओर बढ़ता, तब यह स्तोत्र उसकी सहायता करता। यह केवल पंक्तियां नहीं, यह ब्रह्मांड की ऊर्जा का अनुवाद है। कई वैज्ञानिकों ने इसकी लय और ध्वनि की शक्ति पर शोध किया। उन्होंने पाया कि इसके उच्चारण से न केवल मस्तिष्क में सकारात्मक तरंगें उत्पन्न होती हैं, बल्कि हृदय की धड़कन और श्वास की गति भी समरस होती है। शिव तांडव अब एक मंत्र बन चुका था, वह मंत्र जो आत्मा को झकझोर दे, शरीर को थिरकने पर विवश कर दे और चेतना को ब्रह्म से जोड़ दे। आज भी हर शिवरात्रि पर जब रात्रि का अंतिम प्रहर आता है और जब किसी कोने में कोई भक्त शिव तांडव का जाप करता है तो कहीं दूर ब्रह्मांड में एक कंपन उठता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं रावण उस भक्त की साधना में सम्मिलित हो गया हो, क्योंकि वह भक्ति जो रावण ने की वह केवल उसकी नहीं रही, वह अब समस्त ब्रह्मांड की हो चुकी है और शिव तांडव स्तोत्र उसका अमर स्वरूप है, कालातीत, अजय और अनंत। यह कथा रावण की नहीं, भक्ति की है। यह स्तोत्र एक राक्षस के हृदय में देवत्व के जागरण की गाथा है। यह उस पुल की तरह है जो मानव को शिवत्व तक ले जाता है, शिव की नाद से रावण की चेतना तक और फिर वहां से हर उस हृदय तक जो निस्वार्थ प्रेम और समर्पण से परिपूर्ण हो। शिव तांडव स्तोत्र केवल एक गीत नहीं, वह एक युगों तक चलने वाली यात्रा है, भक्ति से शिवत्व की यात्रा।